अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज कोई रेसिपी नहीं है, आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए महाबलेश्वर की ट्रिप। तो हम 2 फैमिली जा रही है, मेरी बहन की और मेरी। तो हम फ़िलहाल में जो इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का, तो थोड़ा-सा आधा घंटा लेट हो गई है। तो हम ट्रेन आएगी, उसके बाद में चढ़ जाएँगे, उसके बाद में आगे का मैं महाबलेश्वर में हम कहाँ-कहाँ घूमे, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं। तो मैं आपको ना मतलब जब रूम लिए थे ना स्टार्ट में, तभी वीडियो मैंने बनाया था, पर वो डिलीट हो गया, पता नहीं कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा है। तो बाद का मैं ये जो था सेट करूँगी सोचा था मैंने, उसके बाद में रूम कैसे हो गया। तो अब उसके बाद का ही दिखा रही हूँ मैं, वो तो डिलीट हो चुका है। तो हमने बड़ा कमरा लिया था जिसमें 2 बेड थे, अच्छे डबल बेड वाला बेड मिला था। रूम भी काफ़ी अच्छा था, बाथरूम वगैरह भी अच्छा बड़ा था। रूम काफ़ी पसंद आया था, बड़ी सी विंडो मिली थी, ये कॉटन के पीछे जो है ना, ये विंडो है और ये मिरर मिला था बड़ा सा। हम मेकअप वगैरह करने 1 से 2 लोग आराम से कर सकते थे। देख लीजिए मिरर कितना बड़ा था, कबर्ड वगैरह भी मिला था। तो स्पेस अच्छा था रूम का। तो हमारी 2 फैमिली थी ये रूम में, तो काफ़ी अच्छे से एडजस्ट भी हो गया। टीवी वगैरह, बाथरूम वगैरह भी था, बाथरूम भी काफ़ी अच्छा था, बड़ा था। गर्म पानी वगैरह का कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, तो हमें काफ़ी पसंद आया। और ये जो बोलते हैं बालकनी, वो भी अच्छी खासी थी, मतलब ठीक थी, ताकि वहाँ बाहर का भी दिखे। और रात के टाइम पे तो मस्त ठंडी हवा आती थी, ऐसा लगता था कि हम बस चाय कॉफ़ी पीते रहे बाहर का मौसम देखते हुए। इतना अच्छा मौसम था ना उधर का कि मैं आपको बताऊं क्या, इतना अच्छा लगता था। बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करे, बस ठंडी बहुत ज़्यादा थी। रात के वक्त जो है ना ठंडी बहुत ज़्यादा ही लगती थी। तो पर बच्चों को तो पापा ठंडी हो गर्मी, तो आप लोगों को पता है बच्चे बस मस्ती करने मिल जाए उनको, वो काफ़ी है। ठंडी हो गर्मी हो, उससे तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और मैं ना आपको आगे बताऊंगी कि मतलब आप कम से कम पैसे में, सस्ते से सस्ते में आप कैसे मतलब घूम सकते हो, है ना। तो ये जो होटल में हम रह रहे थे ना, इसका जो भाड़ा था 800 रुपया था। ठीक है, आप अगर छोटा लोगे तो आपको इससे कम में भी मिल जाएगा। तो आप बाहर का मौसम देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत, चाहे दिन हो या रात। ये जो है ना बस, ये बहुत ही किफ़ायती थी। जो लेडीज़ है ना, उनके लिए ना कुछ 55 या 40 रुपया था, और जेंट्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा था। और ये बस ना आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट तक घुमाने के लिए लेके जाएगी, तो ये काफ़ी किफ़ायत पड़ता है। और आप जैसे कार वगैरह रेंट पे लोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो अब हम ट्रैफिक में फंस गए थे, तो काफ़ी लंबी ट्रैफिक लग गई थी। रोड जो है वो काफ़ी छोटे हैं उधर के। तो जैसे जैसे मतलब धीरे धीरे गाड़ियाँ निकल रही थी। जब जहाँ ज़्यादा छोटे आते ना, तो वहाँ पर ज़्यादा देर गाड़ी लग जाती थी, रुक जाती थी, धीरे धीरे जाती थी। पर उधर के ड्राइवर तो लाजवाब गाड़ी चलाते हैं। तो हम इधर के पॉइंट पे आ चुके हैं, ये देख लीजिए। थोड़ा बहुत सामान मतलब मिल रहा था वहाँ पे, खाने पीने के भी सामान मिल रहे थे। तो हम एक एक करके पूरे पॉइंट्स पे जा रहे थे। अच्छा, पूरे पॉइंट्स के तो मुझे नाम याद नहीं है, हम इतने पॉइंट्स पे गए थे। पर ये सीढ़ी चढ़ना तो बहुत ही आसान है, पर जो ये सीढ़ी ना वापस चढ़ना बोले तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर हाँ, मैं ये बता दूँ, यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छा हर चीज़ मतलब महंगी है। आपको कुछ सस्ता नहीं मिलेगा, सिवाय वड़ा पाव के अलावा आपको इधर कुछ भी सस्ता नहीं मिलेगा। कुछ भी आप लोग है ना, तो स्टार्टिंग प्राइस ही आपको 50 रुपीज़ है। तो आप उसको सोच समझ के आइएगा। बस का मैंने आपको बता दिया है, ताकि अगर आपको जैसे आप सोच रहे हो कि चलिए खाने पीने का हम एडजस्ट कर लेंगे, पर ट्रैवल महंगा हो जाएगा, तो ये ट्रैवल सबसे आसान और मुझे किफ़ायती लगा। बहुत ही कम पैसे में इसकी टिकट थी, 50 रुपीज़ कुछ चार्ज करे थे बस वाले ने। और हमको ये जो है 20-20 मिनट, आधा आधा घंटे के लिए एक एक पॉइंट पे हमको रुकने के लिए मिला था, ताकि हम घूम फिर के आए। ये उसके बाहर का व्यू है, ताकि हम खाने पीने के लिए कुछ लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था घूमने के लिए। अगर हाँ, अपनी पर्सनल गाड़ी हो ना, तो क्या ही बात है। इधर पे ना बहुत सारी जगह है जो बस नहीं लेकर जाती। अगर हमारी पर्सनल गाड़ी हो तो हम जगह जगह पे जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा, मतलब हमसे बेस्ट ट्रिप हो सकता है। अगर आपकी खुद की गाड़ी है, कार वगैरह या बस से बड़ी फैमिली जा रही है, तो आप बहुत सारी जगह पे जा सकते हो, घूम सकते हो। ये वादियाँ इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, ऐसा लगता है कि बस यहीं बस जाओ। पर क्या करें, वापस तो आना ही पड़ता है। मैं आपको एक एक जगह जाऊंगी ना, जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ का आपको जो है वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। ये शाम का था, ये कुछ सन पॉइंट था मेरे ख्याल से, जहाँ पर हम गए थे। इतना खूबसूरत लग रहा था, ऐसा लग रहा था सूरज बस हमारे सामने ही है, इतना नज़दीक था। तो अब हम ना इधर बीच पे आए थे, तो बीच के सामने ही ना एक दरगाह है।
तो आप कभी भी आओगे ना तो आपको आराम से दिख जाएगी बीच पे आने के लिए। अच्छा, आप टैक्सी से आओगे ना तो टैक्सी वाले यहाँ पे आने के लिए ना 100 से 150 रुपये चार्ज करेंगे, ठीक है। अगर आप बस से आओगे ना तो बस का कुछ 10 या 20 रुपये है। वहाँ से बस आपको बस डिपो जो है ना बराबर महाबलेश्वर जहाँ पे स्टार्ट होता है ना, वहाँ से आपको बस डिपो से बहुत सारी बस मिल जाएगी मुंबई आने के लिए, जाने के लिए, या सोलापुर, कहीं भी मतलब आपको आने जाने के लिए बस आपको ईज़िली अवेलेबल है। तो ये दरगाह है, पर जब हम गए थे तो ये दरगाह बंद थी, इसीलिए मैं आपको अंदर का नहीं दिखा पाऊँगी, बाहर का दिखा दूँगी। और ये जो साइड में है ये मस्जिद है नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए। तो काफ़ी अच्छी छोटी थी मस्जिद थी, पर काफ़ी अच्छी साफ़ सुथरा था, फ्लावर वगैरह लगे थे। अच्छा, ये दोपहर का टाइम था, फिर भी इतनी ठंड लग रही थी कि मतलब ऐसा लग रहा था बस जैकेट पहन के ही घूमो। यही बीच के पास में ही ना ये यहाँ पर हॉर्स है, बहुत सारे हॉर्स रहते हैं, और इतने खूबसूरत खूबसूरत हॉर्स है ना, मैंने देखे ही नहीं कभी, इतने घोड़े देखे, पर इधर के इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊँ। आँखें इनकी इतनी खूबसूरत है, आगे आपको वीडियो में मैं बताऊँगी। ये मेरे हस्बैंड हैं, चलो हॉर्स पे बैठे हैं। अब ये मेरी छोटी वाली बेटी राइडिंग करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये आपको ना 5 मिनट से ज़्यादा तो घुमाएंगे नहीं, पर 200-300 ऐसे ये चार्ज करते हैं घोड़े पे जाने का। अगर एक बच्चा भी अकेले जा रहा है तो भी आपको पर पर्सन 200 वो चार्ज करते हैं। अगर आप 2 साथ में बैठेंगे तो भी आपको डबल चार्ज देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बड़े लोग तो सिंगल या बड़े के साथ में एक बच्चा ही बैठ सकता है, 2 बड़े एक साथ नहीं बैठ सकते। तो ये घूम फिर के आ गए हैं, बच्चों को तो काफ़ी पसंद आई, 2-3 राइड उन्होंने लिए हैं। आप आँखें देखो, मतलब ना हॉर्स की इतनी खूबसूरत है, मैं क्या बताऊँ। ग्रे कलर की आँखें, जैसे हम बारबी मूवी वगैरह में देखते थे ना, बारबी के हॉर्स वगैरह होते थे, यूनिकॉर्न भी, उनकी आँखें कैसी होती थी, बिल्कुल वैसी थी। तो ये मैं जा रही थी तो मुझे तो बैठने बहुत डर लगता है, और ना मेरी बैक में भी प्रॉब्लम है, तो मैं हॉर्स पे बैठती नहीं हूँ। बस मैंने 1 मिनट के लिए बैठा था फ़ोटो खींचने के लिए। तो बच्चों को तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब यहाँ से जब हम पूरा हॉर्स राइडिंग कर लेंगे, उसके बाद में हम बीच के पास जाएंगे, आपको वो भी दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया था। ये आप ना घोड़े की आँखें देखो, और दूसरी वाली भी आएगी ना, उसकी तो आँखें इतनी खूबसूरत है, इतना कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, पर हमने सामने से देखा है, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत, बहुत प्यारे प्यारे। और ना एकदम छोटे छोटे भी घोड़े थे, मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि इतने छोटे घोड़े भी होते हैं। यानी जो हमारे बच्चे हैं ना, उनसे भी छोटी हाइट वाले मतलब घोड़े थे वहाँ पे। और वो जो छोटे घोड़े थे ना, ये देखिए ये भी छोटा वाला है, पर ज़्यादा छोटा नहीं, पर इसकी आँखें इतनी खूबसूरत है, कैमरे में इतनी नहीं दिख रही है, पर ट्रस्ट में गाइस ये बहुत खूबसूरत थे उधर के घोड़े। तो ये डबल डबल राइडिंग चल रही थी, क्योंकि बच्चों का जो दिल है ना, बिल्कुल भर रहा नहीं था। ये मेरे जो बहन है ना, सिस्टर, उनके हस्बैंड है ये, और उनका बेटा है साथ में। तो ये राइडिंग के मज़े ले रहे थे इन लोग को भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बार बार आप देख लीजिए, अभी आंखें दिख रही है, कितनी खूबसूरत आंखें हैं इसकी, मैं आपको बता नहीं सकती। और सबके ना अलग अलग नाम है, किसी के सलमान, शाहरुख, बादशाह, मतलब अलग अलग पिक्चरों के ऊपर भी नाम दिए इन लोग, दबंग, अलग अलग टाइप के नाम, मतलब फिल्म सितारों के ऊपर ये दिए हुए हैं। तो इधर की वादियाँ तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, इधर की वादियाँ कितनी खूबसूरत है। मैंने तो कैसे किया था आपको क्या बताऊँ, आपको हंसी आएगी सुनोगे तो। हम ना 1 या 2 टाइम पे बाहर खाते थे, फिर एक टाइम ना होटल में बना लेते थे। होटल में कैसे बनाते थे कि हमारे पास ना कैंपिंग चूल्हा लेके गए थे। आप अगर अमेज़ोन में देखोगे या मीशो में देखोगे ना, तो आपको इजीली मिल जाएगा कैंपिंग का। 500 से 600 रहता है, बाटला वगैरह भी मिलता है। तो इतना छोटा सा रहता है, उसे कैरी करना भी आसान है, आपके पर्स में भी आ जाएगा, इतना छोटा रहता है वो। तो वो हम लेके गए थे, तो उसी पे हमने खाना वगैरह बना लिया था। वहाँ पे मार्केट वगैरह आपको इजीली पूरा सामान मिल जाएगा अगर कैंपिंग का चूल्हा लेके जाते हो तो। ये उधर के बाजू में जो झील कहते हैं जिसे, मीठे पानी की झील थी ये, तो वहाँ पे बैठे थे। अच्छा, ये जो बोट थी ना, इसकी जो किराया था, रेंट जो था 600 था, ठीक है। और जो पैर से चलाने वाली होती है ना, उसका कम था, आई थिंक 200-300 रुपया था। और उसका ना टाइमिंग भी मतलब थोड़ा ज़्यादा था, इसका आधा घंटा बोलते, पर मुझे नहीं लगता कि ये आधा घंटा झूला मतलब घुमाते हैं इसमें बोट के अंदर। तो वो भैया जी थोड़ा हमें भी ट्राई करने के लिए दे रहे थे। मेरे हस्बैंड से तो थोड़ा सा ही वो हिल गया, मैंने जब बैठा था तो मुझसे तो वो थोड़ा भी नहीं हिला, इतना मतलब वो भारी था। तो मेरी बहन ने भी ट्राई किया, उससे भी नहीं हो रहा था। तो इतना खूबसूरत था ना नज़ारा कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और जैसे झाड़ या पेड़ पौधे और जो होते हैं ना, पहाड़ वगैरह, मुझे काफ़ी पसंद आते हैं।
तो ये मैं कर रही थी, पर वो हो ही नहीं रहा था, इतना भारी था कि मतलब वो इधर से उधर उसको हिलाए कैसे बंदा भाई, इतना वज़न है भाई। इन लोगों को तो सलाम है कि ये जो इतना घुमाते हैं, मतलब इतना, ये जो बोट का जो डंडा है, पता नहीं क्या चप्पू कहते हैं, हाँ चप्पू कहते हैं, इसे आराम से घुमा लेते हैं इन लोग। तो ये देख लीजिए, ये पूरे जन वहाँ पे बैठे हैं। जो मतलब ज़्यादा फैमिली होती है ना, वो बड़ा बोट ही ऐसा बाय करते, और इससे बड़ी आप लोग हैं ना तो वो 1200 रुपये कुछ है आपको। तो काफ़ी मज़ा आ जाता है इसमें घूमने के लिए। मेरे हिसाब से ना, अगर आप जो पैर वत से चलाने वाली बोट होती है ना, वो लोगे ना, तो आपको काफ़ी किफ़ायती भी बनेगी, और ना आप ज़्यादा देर तक आप उधर झील के पास में या झील में घूम सकते हो। इसमें ना बहुत जल्दी से वो राउंड मार के लेके आ जाते हैं, क्योंकि वो खुद घुमाते होते हैं हमें, इसी वजह से। तो आप हो सके तो आप पैर वाली लीजिएगा। बहुत सारे लोग उधर पे ये पैर वाली बोट भी चलाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर हम लोगों ने ये वाली बाय किया था, तो इसमें घूम रहे। ये मेरी सिस्टर की फैमिली है, उनकी छोटी बहन है, और सॉरी छोटी बेटी है उनकी, और साथ में जो बैठा है वो बेटा है। तो इसमें हम नज़ारों का मज़ा ले रहे थे एक दूसरे के। बाद में हम साथ में बोट थोड़ी देर के लिए खड़ा करके बीच में झील के पास ही बैठे थे। काफ़ी अच्छा था। और ये झील के पास ना एक बहुत ही प्यारा सा बड़ा सा गार्डन है, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत, और ये पानी इतना साफ़ था ना कि मैं आपको क्या बताऊं आपको। ये जो बीच है ना, उसके पास में एक कोई कचरा वगैरह गंदगी नहीं मिलेगी। और सेम ना पूरे महाबलेश्वर का यही हाल था, बिल्कुल गंदगी वगैरह नहीं थी। अगर शाम तक मार्केट वगैरह में थोड़ा बहुत कचरा हो भी जाता है ना, तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाता है, बिल्कुल भी गंदा नहीं रहता रोड वगैरह। और इसमें ना हमने इधर की जो नॉर्मल जो लोग फैमिली रहती है, जहाँ पे घर है ना, बिल्कुल बम्बई के जैसे है, 3-3 माले के, 4-4 माले के, बिल्कुल वैसे ही बने हुए घर हैं। तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मतलब हम मुंबई में नहीं हैं, बिल्कुल वैसा लग रहा था। तो इधर पे थोड़ा सा कैमरा ज़्यादा देर तक रह गया, क्योंकि वो पोजीशन नहीं मिल रही थी या कुछ कर रहे थे, मुझे आई थिंक याद नहीं आ रहा है। तो ये देख लीजिए आप लोग खुद बताइएगा। तो चलिए, अब पहुंच चुके हैं हम गार्डन में, जो मैं कह रही थी ना कि बीच के पास में एक गार्डन है। तो बहुत ही अच्छा गार्डन है, और इसकी टिकट आई थिंक ना 5 या 10 रुपये। आप बिल्कुल भी इसे मिस मत कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा है। 5 रुपये में आप पूरा गार्डन, चाहे कितनी देर भी आपको घूमना है घूम लीजिए। काफ़ी बड़ा है, चाहे बड़े हो छोटे हो, इसमें ईजीली घूम सकते हैं, झूला झूल सकते हैं, स्लाइडिंग ले सकते हैं। तो हमने तो बहुत इंजॉय किया था, हम रात तक बैठे थे वहाँ पर। ठीक है, उधर के बाकी की वीडियो मैंने नहीं शेयर की, क्योंकि मैंने ना स्कार्फ़ वगैरह निकाल दिया था, क्योंकि मैं नहीं आती हूँ कैमरे के सामने, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो नोज़ पीस लगाई रहती है, तो भी मैं एक बार आ जाती हूँ, पर ऐसे में मुझे ठीक नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने आगे का नहीं बताया। झूले वगैरह बहुत अच्छे अच्छे, बड़े बड़े लोग बैठने के लिए भी काफ़ी बड़ा झूला उधर पे है। प्लीज़ जाइएगा, उसे मिस मत कीजिएगा। और ये हम आए थे मैप्रो गार्डन बोलकर। तो मैंने सुना था कि भाई स्ट्रॉबेरी वगैरह मतलब वो खुद देते हैं तोड़ के, आप जितनी खानी है खा लीजिए, उसके बाद में बाई कीजिए। तो वैसा तो कुछ भी नहीं है। और बोला था मैप्रो के जो प्रोडक्ट है ना, वो भी काफ़ी सस्ते में मिलते हैं। तो जब हम ये मार्केट में आए ना, ये गार्डन में, तो बिल्कुल भी सस्ता नहीं था, हर चीज़ कॉस्टली थी। खाना तो इतना कॉस्टली था कि मैं क्या ही बताऊँ। आप अगर सैंडविच भी लेने जाओगे तो 300-400 के ऊपर ही जाएगा, उससे कम में आप नहीं ले सकते। तो इसके बाहर जो लगे हुए हैं ना, जैसे ठेले वगैरह, वहाँ से आप खाओगे तो काफ़ी ठीक लगेगा। तो हमने यहाँ पे तो कुछ नहीं खाया, फिर होटल था बाजू में, तो वहाँ पे जाके हमने जो खाना खाया था। तो अब क्रिसमस का टाइम था जब हम गए थे, तो वहाँ की तैयारी चल रही थी। ये वीडियो काफ़ी मतलब लेट मैं अपलोड कर रही हूँ, मतलब दिन लेट ही नहीं, मतलब महीने गुजर गए। तो मुझे अभी याद आया कि भाई हाँ करना था, करते करते मतलब इतना लेट हो गया। अब करूँगी जब करूँगी, ऐसे में ये इतना लेट हो गया, तो उस चीज़ के लिए सॉरी। तो ये स्ट्रॉबेरी हाउस था, तो बच्चे काफ़ी गार्डन को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उनके पसंद का था। गार्डन वगैरह फ़िश वगैरह के लिए मतलब इतना अच्छा बनाए थे उन लोगों ने। और साथ साथ बेकिंग का भी बता रहे थे कि वहाँ पे कैसे ब्रेड वगैरह बनते हैं, तो ये सब चीज़ें थी इसमें। और मतलब मैप्रो के जितने प्रोडक्ट है ना, वो सब आपको आराम से इधर पे मिल जाएंगे। और मतलब चॉकलेट वगैरह थी, वो उन लोग दे रहे थे, तो मतलब टेस्ट कीजिए उसके बाद में लीजिए। तो वैसा कुछ था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो बच्चों का था ना, ये भी काफ़ी अच्छा था कि मतलब बच्चे उधर पे ऐसा हैंग हो जाएंगे, और उसमें से आपको जितना आप चॉकलेट उठा सकते हो उठा लीजिए। तो ये काफ़ी अच्छा था, तो बच्चे इसे भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। तो ये बच्चे ने तो काफ़ी कमाल ही कर दिया, मतलब इतनी सारी उसने उठा लिया था। हाँ, उम्मीद नहीं लग रही थी सबको, पर इतना अच्छे से उसने उठा लिया, काफ़ी ज़्यादा। आप देख लो,
ये देख लीजिए, बस बच्चे का मतलब कॉन्फिडेंट होना चाहिए तो वो काफ़ी अच्छा मतलब कर सकता है बच्चा। तो आपने देखा इतना अच्छे से, तो बच्चे तो काफ़ी ये सब चीज़ें एंजॉय करते हैं, तो बच्चों को तो काफ़ी ये पसंद आया यहाँ पर। तो इसके बाद में यहाँ पे ना फ़ोटो सेक्शन है ये, यहाँ पे खड़ के आप ढेर सारे फ़ोटो वगैरह निकाल लीजिए, वैसा था जो अभी पीछे गया। यहाँ पे फ़िश वगैरह है, कलरिंग फ़िश वगैरह मिल जाएगी। अगर आपको कुछ खिलाना पिलाना है इसको फ़िश को तो खिला सकते हैं। ये मेरी बेटी खिला रही है बीच वाली, ये जो जा रही है ये मेरी बड़ी बेटी है। तो ये छोटा सा तालाब, मिनी वर्जन कह सकते हैं तालाब का बनाया था, पर गार्डन बहुत ज़्यादा बड़ा था और बहुत खूबसूरत था, क्लीन था। यहाँ पे गंदगी बिल्कुल भी नहीं थी, ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी। तो मेरे हस्बैंड और बच्चे चले जा रहे हैं, मैं उनके पीछे पीछे जा रही वीडियो निकालने के लिए। तो मैंने कह रही थी ना आपको कि मतलब ब्रेड वगैरह यहाँ पे बनते हैं, तो प्रोसीजर पूरा यहाँ पे सामने मतलब बताते हैं। और यहाँ पे ना हाइजीन का काफ़ी मतलब ध्यान रखा है, अच्छे से क्लीन तरीके से बनाते हैं। और ये है खेत, स्ट्रॉबेरी के खेत, मतलब महाबलेश्वर का नाम दूसरा आप स्ट्रॉबेरी कह लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैदावार यहीं होती है। और यहाँ पे ना स्ट्रॉबेरी के साथ में उन लोगों ने ना ऐसे पत्ता गोभी, फ्लावर, सनफ्लावर, मतलब वो सनफ्लावर के साथ साथ वो क्या नाम है उसका, गेंदा फूल होता है ना, वो वाला भी मतलब उधर पे उगाए थे। और ये है देख लीजिए, बहुत सारे मैप्रो के जो है ना प्रोडक्ट आपको यहाँ पे बाय करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये है खेती, कितना खूबसूरत लग रहा है। आप देख लीजिए हाथ की बनी हुई जो मतलब गार्डन मैप्रो का वो कैसा दिख रहा है, और ये कुदरती अल्लाह ताला ने बनाया है, वो किसकी खूबसूरती की बात ही कुछ अलग है। तो हमने फिर भी थोड़ा एक दो से बात किया, तो हम थोड़ा खेत के अंदर जाके थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह निकाला था इधर पे, तो काफ़ी खूबसूरत है। हाँ, थोड़ा स्ट्रॉबेरी जो है आपको थोड़े सस्ते में मतलब मिल जाएगी मुंबई के मुकाबले में, और ताज़ी मिलेगी। मेन कैसा है मतलब है ना, ये थोड़ी सस्ती तो नहीं, पर हाँ ये जो है आपको ताज़ी ताज़ी मिलेगी, कोई केमिकल वगैरह लगने, क्योंकि हमारे इधर आने तक तो कुछ केमिकल डाल के ही रखते ताकि ये ख़राब वगैरह ना हो। तो ये काफ़ी अच्छा है कि भाई हमें साफ़ सुथरी बिना केमिकल की मतलब मिल जा रही है, और हाथ से तोड़ने मिल रही है, तो आपको पता है कितना अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है ऐसा खेत से कुछ सब्ज़ी वगैरह तोड़ना। ये देख लीजिए पत्ता गोभी वगैरह, ये फ्लावर था, बहुत ही अच्छा। और ये है कॉटन कैंडी, बच्चों की फेवरेट। तो ये ढेर सारी मतलब मिलती है, बहुत बड़ी मिलती है, पर ना सिर्फ 50 रुपये आपको पे करने होते हैं। तो ये आपको इतनी बड़ी मिल जाएगी, और आपको जो कलर में चाहिए ना वो कलर में मिल जाएगी। पर आप सोचोगे कि जैसे हमारे इधर 10-20 रुपये में मिलती है, बिल्कुल भी वैसी नहीं मिलने वाली, आपको 50 रुपये देने ही पड़ेंगे, चाहे आप वो खा सकते हो या नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी होती है कि कोई नहीं खा पाता इतनी बड़ी, वो वेस्ट ही होती है। जहाँ पे हमने लिया था वहाँ भी देखे ना, उसका जो डस्टबिन था ना वो ये कॉटन कैंडी से ही मतलब भर गया था, क्योंकि कोई भी ज़्यादा नहीं खा पाता है ना मीठा इतना, तो ज़्यादातर डस्टबिन इसकी कॉटन कैंडी से वेस्ट होके मतलब फीकी पड़ी थी। तो ये देख लीजिए, एक ब्लू और एक पिंक कलर का लिए हुए थे दोनों ने, ये मेरी बेटी है और वो मेरी बहन के बेटे ने ब्लू कलर का लिया था। भाई बच्चों में भी चलता है पिंक और ब्लू कलर, देख लीजिए आप। तो ये काफ़ी लोग मतलब खा सकते हैं। तो अभी ये 2-4 बच्चे थे, तो ये हमारे पास तो फिनिश हो गया, बेस्ट न्यू आना, ठीक है। तो भाई ये भाई उठे छुटे मेरी जो गुड़िया है ना, इसे बहुत है मतलब इतना मेकअप करने का इतना शौक़ है, इतना मेकअप करेगी, घूमेगी फिरेगी, अच्छे स्टाइल मारेगी, मतलब उसको कैसे तैयार होना प्रॉपर उसको आता है। लिपस्टिक इतनी परफेक्ट लगाती है ना, कभी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ना वीडियो या शॉर्ट में बताऊँगी कि मतलब एक कैसे लिपस्टिक लगाती है, एकदम परफेक्ट, हमें भी नहीं आएगी इतना अच्छा लगाती है। और आईने के सामने दिन रात बोले तो आईने के सामने, और इन दोनों की ना कभी तो इतना खेलेंगे या तो कभी दिन रात झगड़ा करेंगे। तो सेम हमारा भी बचपन कुछ ऐसे ही गया होगा। ये मेरी बहन और उसके हस्बैंड है। तो एक दिन का हमने रेस्ट लिया, उसके बाद में हमने मार्केट वगैरह घूमने के बाद में आज का हमारा तीसरा दिन है। तो आज हम निकल पड़े हैं शिवाजी महाराज का किला देखने और गांव देखने की। गांव कैसे मतलब जैसे कि पहले के लोग कैसे ज़िंदगी निकालते थे, खाना वगैरह कैसे बनता है, तो वो सब जगह पे हम घूमेंगे, बहुत ही इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो ये बस में बैठे थे हम, तो आधे लोग हम आए थे, आधे लोग नहीं आए थे, क्योंकि मेरी बहन की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो उसने कहा कि आप लोग जाके आओ, मैं घर में ही रहती हूँ, मतलब होटल के रूम में ही रहती हूँ। तो हमने इसे छोड़ा और निकल गए। अच्छा, हम सुबह सुबह ही निकले, क्योंकि ये बस मिस हो गई ना तो फिर आपको ना फिर नेक्स्ट डे पे ही मिलेगी, क्योंकि ये सुबह 9 बजे की बस रहती है, इस बात का ख्याल रखिएगा।
तो आपको सुबह 9 बजे से पहले ही बस स्टैंड पे रहना पड़ता है, क्योंकि इसकी टिकट निकालनी पड़ती है पहले जाकर। ठीक है, कभी कभार आपको जल्दी मिल जाएगी, पर कभी कभी क्या होता है ना, हाउसफुल होती है, जल्दी से कोई जाके बुक कर लेता है तो जल्दी नहीं मिलती है। तो आप हो सके तो 8:30 बजे तक स्टेशन पर पहुँच जाइएगा, ताकि आपको टिकट वगैरह ईजीली मिल जाए। और ये ठीक 9 बजे या 9:05 तक बस छूट जाती है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। आप ये वादियाँ देख सकते हो, कितनी हसीन वादियाँ थी। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं थी जब यहाँ जो भी पहाड़ी इलाके में हम घूम रहे थे कि नहीं भाई वो अच्छी नहीं लग रही है। मतलब हर जगह इतना सुहाना मौसम था, इतनी कड़क धूप निकली थी, पर जरी भी ठंडी का ना मतलब नामो निशान नहीं था। तभी भी ठंड ही लग रही थी, इतना ठंडा था। मेरे हाथ और पैर तो जल्दी गर्म हुए ही नहीं। जितने दिन हम महाबलेश्वर में थे उतनी दिन तक ठंडी से मैं तो बड़ी परेशान थी। अच्छा भी लग रहा था, ठंड भी ज़्यादा लग रही थी। उधर का मौसम काफ़ी आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको ठंडी जगह पसंद है तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और अक्सर ना यहाँ पर जो है दिसंबर में बहुत लोग ज़्यादातर घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि ना ठंड का मौसम होता है। काफ़ी ठंड को और पहाड़ी इलाके को है ना यहाँ पे एंजॉय करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। स्टूडेंट आते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते हैं, फैमिली वाले आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। मार्केट का थोड़ा बहुत ही मैंने वीडियो शूट किया है, बाकी मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, तो ज़्यादा मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी आपको उधर की मार्केट का वीडियो। पर आपको सब चीज़ मिल जाएगी, चप्पल से लेके हर चीज़, थोड़ी सी यूनिक डिज़ाइन में, पर थोड़ी सी कॉस्टली होगी। आपको जैसे डिज़ाइन पसंद है आपको वैसी मिल जाएगी। ये आप वहाँ के खेत वगैरह देख सकते हो, क्योंकि वहाँ से ही ज़्यादातर स्ट्रॉबेरी आती है। तो ये पूरी स्ट्रॉबेरी वगैरह होटल घर वगैरह थे, आप देख सकते हो वीडियो में। और ये बच्चे एंजॉय करते हुए वीडियो निकाल रहे हैं कि भाई बड़ी मज़ा आ रही है। तो बाहर का नज़ारा भी इतना अच्छा था, इसीलिए हम ज़्यादातर बाहर का जो मतलब बस में जब हम गुज़र रहे थे तो बहुत ज़्यादा वीडियो हमने निकाला था। क्योंकि जो चलने से ज़्यादा जो बस से गुज़रता हुआ नज़ारा दिखता है ना, तो वो काफ़ी मतलब मज़े का होता है। तो आधे लोग आए नहीं थे, हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने ये जगह मिस कर दी। ये मतलब मेरा बेस्ट घूमने की जगह मुझे लगी महाबलेश्वर में। तो ये जो गांव का जो गेट है ना, मेन गेट, हम इंटर करेंगे अभी, तो एलिफेंट वगैरह लगे हैं यहाँ पे। गेट पे कुछ आपको पैसे दे के अंदर जाना होता है, क्योंकि उधर पे उन लोग मेंटेनेंस करते वगैरह, तो पैसे देने पड़ते हैं, तो उसी हिसाब से उन लोग टिकट रखे हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसा घर जैसा, महल जैसा, तो ये एक्चुअली में दुकान है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप बाय कर सकते हो, पर्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको उधर पे मिल जाएगी, आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। और झाड़ वगैरह भी बहुत ही अच्छे से मतलब उन्होंने लगा के रखा था। आपको ना इधर पे वो जो लकड़ी से बनी हुई चीज़ें ना, वो बहुत ज़्यादा अक्सर आपको मिलेगी। ये पूरा मैप है इधर का, महाबलेश्वर का। ठीक है, ये गेट है, पहले के ज़माने में जो राजाओं के होते थे तो गेट वगैरह ऐसे होते थे। बच्चों को भी काफ़ी ये पसंद आ रहा था, क्योंकि पुतले वगैरह थे, स्टैचू। तो यहाँ पे भी ना जो गेट वगैरह है, जो मूर्ति वगैरह है, तो वो काफ़ी अच्छी है। मतलब उस टाइम पे भी इतना आधुनिक, मतलब टाइम के टाइम पे तो आधुनिक बोलेंगे या पुराना ज़माना बोलेंगे, उस टाइम भी हाथों से मतलब क्या नक्शाती करते थे। मतलब ये तो समझिए मशीन वगैरह से बना होगा, पर पहले के टाइम पे मतलब हाथों से ही करना पड़ता था। तो पत्थर से भी कितना अच्छा मतलब डिज़ाइन बनाते थे। और पहले बहुत ही एकता रहती थी, मिलजुल के रहते थे। वहाँ पे भी हम जब माथेरान भी गए थे ना, वहाँ पे भी एक शिवाजी महाराज का ऐसा म्यूज़ियम जैसा बना हुआ था। वहाँ पे भी मतलब हिंदू मुसलमान का इतना लिखा हुआ था कि मतलब इतने मिलजुल के रहते थे। बहुत सारे लोग हिंदू मुस्लिम और सब एक दूसरे से। अभी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो गई है। मतलब हिंदू मुसलमान का झगड़ा तो पहला नंबर पे आ चुका है, पता नहीं क्यों मतलब होता है। हम तो मतलब जो हमारे बाजू में ज़्यादातर हिंदू ही है, हम तो एक दूसरे से बहुत मिलजुल के रहते हैं। हमें तो कभी पता ही नहीं चलता कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, इतना अच्छे से हमारा भाईचारा रहता है। तो पता नहीं इन लोगों को क्या मसला होता है कि जो एक दूसरे में झगड़ा लगाने के पीछे ही पड़े रहते हैं। तो ये देख लीजिए आप, गाय वगैरह आपको मतलब गायों का मतलब पूरा व्यू इधर पे मतलब इन्होंने लगा के रखा था। तो पहले की जो कुर्सी वगैरह कैसे होती थी आप देख लो, ये कैसे है। और इतनी मतलब मजबूत होती थी ना कि मतलब 50-50 साल तक इन्हें लकड़ियों को कुछ नहीं होता था। मेरे ख्याल से आई थिंक शाख की लकड़ी कहते हैं उसे शायद से। तो ये बच्चे तो बड़े ना स्टैचू से बड़े मज़े ले रहे थे, साथ में मेरे हस्बैंड भी मतलब वो जैसे कर रहे थे इन लोग भी मैं सेम वैसे ही करने की मतलब कोशिश कर रहे थे। तो बहुत ही इंजॉय किया था यहाँ पे। और मुझे तो है ना एक्चुअली में जो गाँव वगैरह है ना बहुत पसंद आता है। चूल्हे का खाना मेरा फेवरेट है, पर मजबूरी ये है ना कि फ्लैट है तो इसमें चूल्हे पे बना ही नहीं सकते खाना।
तो ऐसा कुछ अगर चूल्हे वगैरह का या गाँव दिखता है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि भाई काश आज ज़मीन का घर हो जाए तो मैं अपने झाड़ वगैरह लगाऊँ, सब्ज़ी लगाऊँ, उसमें ढेर सारी सब्ज़ी उगे और मैं बनाऊँ। मतलब खुद के हाथ की लगी हुई सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट वगैरह मतलब तोड़ के खाने का, बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। पता नहीं आपका तो पता नहीं कि आप लोगों को कैसे लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको गाँव की ज़िंदगी अच्छी लगती है या शहर की। मुझे तो पर्सनली गाँव की ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है। तो ये देख लीजिए कुत्ता भी बना कर रखे हुए हैं हम लोग ने। और ये देखिए प्यारी सी झोपड़ी है। और इसमें अजीब बात ये है ना कि मतलब इसमें गर्म भी नहीं होता था। मतलब ये जो झोपड़ियाँ होती थी, अभी देखो हम पक्का घर बनाते तब भी गर्म होता है। तो ये कुछ बना रहे थे, वैसा कुछ बताया हुआ है। तो ये देखिए इन्हों चावल मतलब जो है पछाड़ रहे हैं सूप से। तो ये ओखली वगैरह है। और ये मेरे हस्बैंड तलवार निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो समझ रहे थे कि मैं फ़ोटो निकाल रही हूँ, पर एक्चुअली मैं वीडियो निकाल रही थी। उन लोगों को यही पोज़ दे रहे थे। तो फिर बाद में मैंने कहा कि भाई फ़ोटो नहीं वीडियो चल रहा है। तो वो गुस्सा कर रहे थे, क्या तुम मतलब जैसे हमने फ़ोटो के लिए कहा तो तुम वीडियो निकाल रहे हो। तो ये ऊपर चढ़ के एक व्यू ले सकते हैं चारों तरफ का। और जो ये ऊपर के पहाड़ दिख रहे हैं ना, वहाँ पे हमें जाना है। वहाँ पे शिवाजी महाराज का ये देख सकते हो आप किला है। मतलब इतना ऊपर पहाड़ हमने चढ़कर आए हैं मतलब बस से, उसके बावजूद में इसके ऊपर भी और पहाड़ थे। और पहले के ज़माने में जो कारीगरी होती थी ना, वो सब इधर पे बना कर रखे हुए थे। ये जो बकरी चरा हुआ होता है ना, वो है ये। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम पहले के ज़माने में ही आ गए थे। इधर का ही मैंने ना ज़्यादा वीडियो बहुत बड़ा मतलब बनाया था, फिर भी मैंने थोड़ा सा स्पीड करके थोड़ा सा फास्ट किया है। मैं ताकि चाहती थी कि ना आप लोगों को पहले के ज़माने की हर चीज़ मैं दिखाऊं। मैं तो इतनी खुश हो रही थी। ये देख लीजिए घास लेके बंदा खड़ा हुआ है और ये मेरी बेटी उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही कि भाई हाँ चलिए मैं आपकी घास उठाने में मदद कर देती हूँ। बड़ी बदमाश है वो भी। तो ये देख लीजिए ये जो है ना गेहूँ या चावल जिससे पीसते हैं, सिल बोलते हैं हमारे में तो। आई थिंक चक्की, हाँ चक्की कहते हैं, हाथ की चक्की थी ये। हाथों की मदद से आटा वगैरह, ये मक्खन निकालते, हर किसी को पता होगा कि ये मक्खन निकालने का इसमें घुमा घुमा के जो है मक्खन निकाला जाता था। और मट्ठा जिसे कहते हैं वो भी बनते थे। ये चेयर है देखिए पहले के ज़माने की, मुर्गी तक बना के रखी थी, मुर्गा मुर्गी। मतलब काफ़ी लग रहा था कि यूनिक सा गांव जैसा ही मतलब पूरा बनाया था, रियल जैसे गांव पहले के ज़माने में होते थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से। ये देख लीजिए तुलसी ये जो लगाते थे वो। और ये मंदिर है भगवान का, ये देख सकते हो आप लोग। मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट और अच्छा लग रहा था ये। मतलब डांस वगैरह जो होती थी ना, पूजा वगैरह, वैसा था। और ये लेडी है जो इधर पे जो भाकरी बना रही है, भाकरी कहते हैं इसे। जिसे नहीं पता है मैं बता दूँ, जो जवारी और वगैरह चावल की जो रोटी बनती है उसे भाकरी कहते हैं। और ये मसाला कूटने की ओखली थी। तो इसकी ना लकड़ी ये जलती ही रहती है जब तक टाइमिंग रहता है। मतलब इधर के जो गांव का है तब तक ये लकड़ी जला के रखते ताकि ऐसा लगे कि हाँ भाई रियल में ही रोटी वगैरह जो है बन रही है। तो अब ये देख लीजिए ये आग सेक रहे हैं ठंडी में। कैसे पहले गांव में सब एकजुट हो जाते थे, जैसे काम वगैरह हो गया, खाना खा लिए, थोड़ा सो के उठ गए, तो शाम के टाइम पे झाड़ू के नीचे सब औरतें आदमियाँ जमा होते थे, बातचीत करते बैठे रहते थे, इतना मज़ा आता था। अभी तो सब अपने अपने घर में बने, अपनी ज़िंदगी में सब व्यस्त हो गए। एक दूसरे की ना कोई मदद करने के लिए है, ना एक दूसरे से कोई हालचाल निकालता है, सब अपने अपनी में टाइम में व्यस्त हो गए। अब जैसे जैसे मतलब दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे एक दूसरे से काफ़ी इंसान दूर होते जा रहे हैं। तो ये देख लीजिए एक बच्चा खड़ा है, उसकी माँ उसके पापा की हेल्प कर रही है। जो वो लोहार कहते हैं ना, हाँ ये लोहार का काम चल रहा है यहाँ पर। तो ये चड्डी नहीं पहना है, क्यों नहीं पहना है, ये मेरी बेटी उससे कह रही थी। तो ये देख लीजिए इनकी एक्टिंग चालू है, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी की। तो ये औज़ार जो होते हैं लोहार के, वो सब जो है यहाँ पे दिखाने की उन्होंने कोशिश की है, काफ़ी अच्छी कोशिश की है। ये बकरी है, जैसे बकरी के लिए अलग से हम लोग घर बना के रखते थे। बकरी हो गई, मुर्गी हो गई, ये टोकरी कैसे बनाते थे पहले के ज़माने में वो बताया गया है। कुआँ वगैरह बनाया हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ये टोकरी बनाते हुए एक बुज़ुर्ग बताया गया है। तो ये देख सकते हो कितनी छोटी सी झोपड़ी थी, बहुत ही क्यूट लग रही थी। मुझे ना ज़्यादा महल जैसे घर, बंगले जैसे घर के मुकाबले में ना एक छोटी सी झोपड़ी उसके मुकाबले में काफ़ी हद तक प्यारी लगती है। यहाँ पे भी चूल्हा जैसा बना हुआ था, ये बस दिखाने के लिए है। और जो यहाँ के जो राजा के नीचे क्या होते हैं, जो वज़ीर कहते हैं शायद से उर्दू में,
तो उनके भी घर बना हुआ है, वो तो काफ़ी बहुत ही प्यारा था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये लेडी देखिए, पहले पानी किस तरीके से मेहनत से भरा जाता था, कितनी तकलीफ़ उठाते थे पहले के लोग पानी के लिए। तो ये छोटी सी लड़की कलसी लेके पानी जाते हुए, और ये ओरिजिनल कुआं उन लोगों ने बना कर रखा हुआ है कि पहले के लोग किस तरीके से कुएं से पानी वगैरह निकालते थे। तो सब मतलब इधर जितने भी लोग आते हैं ना, सब ये कुएं में ट्राई कर रहे थे कि मतलब पानी कैसे निकालते हैं। सब निकाल के हाथ वगैरह धो रहे थे, और ये पानी इतना ठंडा था जैसे हमने फ्रिज से निकाला हो, इतना ठंडा था ये पानी। ट्रस्ट में गाइस, आप लोग ज़रूर आइएगा, और इधर आना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अच्छा, हम बस से आ रहे हैं तो इसीलिए हमें आधा या 1 घंटे का कुछ टाइमिंग देते, उतने टाइम में ये पूरा गांव आपको घूमना होता है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी या बस से आए पूरी फैमिली के साथ में, तो फिर आप कितने भी घंटे यहाँ पे गुजार सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम ये गवर्नमेंट की बस से आ रहे हैं, इसीलिए हमें जो ये टाइमिंग के हिसाब से जल्दी जल्दी ये पूरा जो गाँव है वो घूमना होता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर आप बस से आ रहे हो तो जो बस वाले जो कंडक्टर है वो टाइमिंग बता देंगे, उस हिसाब से ही आपको ये पूरा गांव घूमना होता है। अब इन्हें देख लीजिए, पानी निकाला, और पानी इतना ठंडा था ना, मैं बता ही रही थी ना आपको कि मेरी बेटी हो ठंडा पानी देख के भागी की, मतलब इतना ऐसा लग रहा था इसके अंदर किसी ने बर्फ़ डाल के रख दिया है। तो ये मेरी छोटी बेटी भी हाथ धोई और ठंडा ठंडा है बोलकर भाग गई। ये देख सकते हो आप, कुआँ है, इसके चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ ना सीमेंट का काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, सब जो है मतलब मिट्टी से बनाया हुआ है। तो ये मैं और मेरे हस्बैंड हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, ये दूसरी जगह पे आ गए हम। ये क्या कर रहे हैं भाई, चप्पल बना रहे थे क्या पता नहीं, टोकरी बना रहे थे, मुझे बराबर वीडियो में दिख भी नहीं रहा है, आप देख के बताना ये किस चीज़ का काम कर रहे थे। ये देख लीजिए, बंदा झाड़ के नीचे आराम करते हैं। पहले के लोग की ज़िंदगी ऐसी ही थी, काम वगैरह करे, पेड़ के नीचे ठंडी हवा खाते हुए बैठे, ये बच्चे कुछ खेलते हुए। तो मतलब ये ज़िंदगी काफ़ी पहले की आसान भी बोल सकते हैं और हार्ड भी बोल सकते हैं। ये कपड़े धोने के जो दुक्के होते हैं ना, पहले कपड़े इसी से धोया जाता था, ब्रश करके फिर दुक्के से धोते थे, कुछ इस तरीके से कपड़े धुले जाते थे। ये देख लीजिए औरतों को, ये चूड़ी कुछ बना रहे, पता नहीं क्या चूड़ी पिना रहे थे, अच्छा चूड़ी वाले हैं वो, ठीक है। ये मिट्टी के कुम्हार है, जो मिट्टी के घड़े वगैरह जो बनाते थे, ये उस तरीके का दिखाया गया। मतलब टोटल आपको उस ज़माने की चीज़ें दिखेगी, पहले के ज़माने के घरों में। उसके बाद में जो डॉगी वगैरह कुत्ते हैं जो बैठे रहते थे, ये देख सकते हैं आप, कितना अच्छा चूल्हा वगैरह मटकी है वगैरह बनाया हुआ है फिनिशिंग से। और ये देख लीजिए, पूरा मटका रखा हुआ है कि जैसे कुम्हार बना रहा है तो मटके वगैरह उनके घर के पास में। और ये देख लीजिए, किसी को अगर फ़ोटो शूट करानी है तो यहाँ पे घोड़ा वगैरह है, आप इसके ऊपर बैठ के अच्छा सा फ़ोटो या वीडियो शूट कर सकते हैं। क्योंकि पहले के ज़माने की तो ज़्यादातर जो है घोड़े वगैरह ही होते थे, और ऊँट के इस्तेमाल किया जाता था, और जैसे बैलगाड़ी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। ये जो मैं कह रही थी ना, उनके वज़ीर वगैरह का घर होता था, ये वो है। तो ये उनका पक्का है। तो आपको पता ही है, पहले के ज़माने में अमीर और गरीब का घर अलग ही दिखता था। तो ये 5 पत्थर खेल रहे थे, अगर आपको आपके बचपन का याद हो तो। अगर आप 90s के किड हो तो आपको ज़रूर याद होगा कि 5 पत्थर कैसे खेलते थे। तो मेरी बच्ची भी बीच में बैठ गई उन लोगों के साथ में खेलने के लिए। बच्चों को तो यही सब चीज़ें पसंद आती है। तो ये टाइम हो गया था, अब ना बस वाले आके आवाज़ दे रहे थे, तो मैंने ये बहुत जल्दी जल्दी में, इधर का जो सरपंच का जो घर होता है ना, हाँ सरपंच, बराबर याद आया, सरपंच का घर था ये। तो ये सरपंच का घर था कुछ इस तरीके से। और गांव के नॉर्मल गरीबों का घर आपने देख ही लिया, मिट्टी से बना हुआ, ये पत्थर वगैरह से बना हुआ था, लैंप वगैरह लगी हुई थी, खिड़की भी बहुत ही खूबसूरत थी। आप तांबे के बर्तन देखोगे आप सरपंच के घर में भर भर के, और बाकी गरीबों के घर में जो है मिट्टी के बर्तन। ये देख लीजिए, तांबे और पीतल के बर्तन इधर पे थे। मतलब पहले के ज़माने में कैसे अमीर लोग कैसे सामान यूज़ करते थे ना, ये पूरा इसकी रसोई में लगा हुआ था। इतने अच्छे लग रहे थे ना कि मुझे, मेरे जो इस ज़माने के बर्तन है ना, इसके सामने इतने ख़राब लग रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे मुझे। आप देख सकते हो हंडा कलसी कितनी मैदान, मतलब कितनी तादाद में थे यहाँ पे। मटका, कलसी, पतीली वगैरह हो गया, बहुत ही खूबसूरत था। जगह जगह पे मतलब ना तांबे वगैरह का, पीतल का सामान था। यहाँ पे जो सुपारी वगैरह काटते हैं ना, वो भी था। तो ये देख सकते हो खिड़की वगैरह, यहाँ पे सरपंच बैठे हैं, शायद से सूप वगैरह है। पहले चावल इसी तरीके से पछाड़ा जाता था। ये देख लीजिए, झूला वगैरह है इसके अंदर।
तो इनके घर के जो आंगन होते थे ना, वहाँ पे ये झूला भी लगाते थे लोग। ये घर के आंगन का झूला ना गाइस, मुझे ट्रस्ट में मुझे बहुत पसंद है कि मतलब एक घर के पास आंगन हो और उधर पे झूला हो, काम हो जाए मैं उसमें झूला झूलूँ। ये जो साइड में रखा था ना, ये बच्चे का झूला था, बड़ा सा हंडा। आप देख सकते हो कि पानी कितना मतलब भर के रखते थे। अब ये जो भाई खड़े, ये बस के लिए खड़े कि भाई टाइम हो गया तुम्हारा, जल्दी निकलो टाइम हो गया है। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और यहाँ पे शिवाजी महाराज की जो है मूर्ति टाइप बनाया हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये खिड़की है, मतलब ऐसे बताया हुआ खिड़की है कि भाई कैसी होती थी पहले के ज़माने में। और ये जो स्टैचू है ना, मतलब यहाँ पे आप सर रखिए और आपका मतलब कॉस्ट्यूम हो जाएगा। और ये है शिवाजी महाराज। तो ये देख लीजिए, शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई हुई थी, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे शिवाजी महाराज भी। जैसे मतलब हमें तो सामने देखना है कि वो कैसे दिखते थे, पर हो नहीं सकता वो तो मुमकिन। तो पहले के ज़माना क्या रहा होगा ना, कि मतलब कैसे लोग रहते थे इतनी मेहनत करके भी। ये पूरा बनाया हुआ है कि शिवाजी महाराज का महाबलेश्वर में कैसा बना हुआ था, किला वगैरह मैप बना हुआ था उस साइड में जो ग्रीन कलर का। तो ये अब इसमें ना जाकर मेरे हस्बैंड मेरी बेटी फ़ोटो भी निकाली थी। ये पालकी है, पहले के ज़माने में औरतें वगैरह इसका इस्तेमाल करती थी, आदमी करते थे मतलब। तो और पूजा के लिए भी ऐसी पालकी छोटी सी होती है। जो हिंदू भाई होंगे उन्हें तो पता ही होगा, भाई बहन की मतलब छोटी जो कृष्णा वगैरह को रख कर लेकर जाते थे, तो वैसी थी। तो ये साइड में मतलब है जैसे मुंशी वगैरह बैठ के नहीं क्या हिसाब किताब करते थे, ये फ़ोटोज़ वगैरह रखी है। तो ये वापस से बाहर हम आ चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि थोड़ी बहुत और जगह चीज़ें थी वो जो मुझसे छूट गई। यहाँ पे ओखली वगैरह सजाने की सामान वगैरह, घर का शो पीस, ये आपको काफ़ी ना पूरे महाबलेश्वर में मिल जाएंगे। तो अब हम पहुँच चुके हैं शिवाजी महाराज के किले पर, मतलब अब हमें चढ़ना है काफ़ी ऊपर। अभी हम आ चुके हैं, जो आपको वीडियो दिख रहा है ना, ये आधे से ज़्यादा हम चढ़ चुके थे। ये उधर का हिस्सा है शिवाजी महाराज के किले का, ये मेन डोर है। अभी भी ना वहाँ पर काम चालू था कि किले की रिपेयरिंग चालू थी, पता नहीं, पर काम चालू था रास्ते का। ये तोप है छोटी सी, तो पहले ये गेट वगैरह पे ही रखते थे, कभी दुश्मनों का हमला वगैरह हो जाए तो उस हिसाब से। तो ये स्कूल के बच्चे भी आए थे ट्रिप पर घूमने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने पोयम वगैरह भी गाई थी। तो हमने, ये देखिए जी सीढ़ी है, सीढ़ी से तो मैं आधा परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे तो बैक में प्रॉब्लम है, तो मुझे तो काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी ये सीढ़ी चढ़ते चढ़ते। एक तो है ऐसे ही तो बस सीढ़ी चढ़ते जाना है, उसके बाद में ही प्लेन रास्ता आया था तब जाके राहत मिली थी। तो ये है शिवाजी महाराज का छोटा सा किला बना हुआ था। ये सीढ़ी से भी बड़ी परेशानी हुई थी, लंबी सीढ़ी थी। ये देख लीजिए, इसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से काम चालू था ना, तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा था। ये सीढ़ी चढ़ चढ़ के हम तो बड़े परेशान हो गए थे, सबका तो पता नहीं, मेरी तो बड़ी हालत ख़राब हो गई थी। तो ऊपर से मतलब पहाड़ के ऊपर हमने महाबलेश्वर आए थे। उसके बाद में हमने बस से और पहाड़ चढ़ा, जो आपको गांव दिखाया था मैंने। उसके बाद में फिर बस चढ़ के और पहाड़ के ऊपर आई थी। तो ये मतलब इतना मतलब पहाड़ है, कम से कम इतने पहाड़ चढ़ी हुई कि बस के मैं क्या ही बताऊँ। और उधर के जो बस ड्राइवर है ना, वो जो टर्न लेते हैं उनका तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो सलाम देती हूँ उन्हें। और ये जो उधर का पहाड़ दिख रहा है ना, कुछ मंदिर थी, कौन सी मंदिर थी मुझे याद तो नहीं आ रहा है, पर कोई देवी की मंदिर थी, मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत दिन के बाद मतलब लेट मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। समझ लीजिए ये वीडियो बनाकर मैं भूल ही गई थी, अभी मुझे याद आया तो मैं ये अपलोड कर रही हूँ। तो हम वहाँ तो नहीं जा पाए थे क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था बस का, क्योंकि हम बस से आए। अगर आपकी पर्सनल गाड़ी होगी तो आप वो किले के साथ साथ आप वो मंदिर पे भी मतलब जा सकते हो घूमने के लिए। तो यहाँ पे हमारी बस खड़ी थी, तो हम पहुँच चुके थे, अब वापस जा रहे हैं हम होटल की तरफ। ये बहुत सारे स्ट्रॉबेरी के सब्जी के खेत थे, और इस साइड में ये पूरे गांव वाले हैं, रियल गांव है जहाँ पे जो इंसान हैं वहाँ पर रहते हैं। कई बहुत सारे रिजॉर्ट है, होटल्स है जहाँ आपको स्टे करना है, जैसे आपकी खुद की गाड़ी वगैरह है। तो ये मार्केट का हिस्सा है। यहाँ पे ना आपको क्लोथिंग, ऊन से बने हुए, हाथ से बने हुए चीज़ भी क्लोथिंग बहुत सारी मिलेंगी आपको। जैसे कि क्या कहते हैं, कंबल वगैरह ब्लैंकेट है ना, वो भी आपको बहुत सारी मिलेंगी। मतलब थोड़ी थोड़ी यूनिक चीज़ मिलेगी जहाँ हमारे घर के पास नहीं मिलती है। सब्जी वगैरह मिल जाएगी, और स्ट्रॉबेरी तो आपको जगह जगह पे मिल जाएगी। यहाँ पर जहाँ भी मतलब आप जाएंगे ना, आपको स्ट्रॉबेरी तो कंपलसरी मिल जाएगी। होटल वगैरह है, मगर यहाँ पे ना होटल बहुत ही कॉस्टली है, मेरे हिसाब से तो कॉस्टली है। हाँ, जो पैसे वाले हैं उनके लिए तो काफ़ी सस्ता है। हमें तो पता है, आप लोगों के जैसे अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आपको पता होगा कि मतलब अपने लिए कितनी कॉस्टली। एक एक चप्पल मतलब हज़ार हज़ार, दो दो हज़ार की है। रोड पे थोड़ा सा आपको 400-500 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी,
एक नॉर्मल चप्पल भी। तो यहाँ पे ना मैप्रो के मतलब होटल बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। मैप्रो जो कंपनी है उसके प्रोडक्ट आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। क्रश वगैरह आपको मिल जाएंगे, चप्पल मिल जाएगी, कपड़े वगैरह मिल जाएंगी। कपड़ों की यहाँ पे स्टार्टिंग ही ना 3,000, 2,500, 4,000 ऐसे स्टार्ट हो गए। पर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे हैंडमेड बने हुए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो अब ये ठंडी का मौसम है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो आपको ठंड के जो सामान है ना बहुत ज़्यादा मिलेंगे। बच्चों के जो कान पे लगाते हैं ना जो ठंडी से बचाने के लिए, उसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मतलब वो सब आपको इजीली मिल जाएंगे और एक से एक डिज़ाइन में मिलेंगे। मतलब बच्चों के कार्टून के मतलब रैबिट हो गया, बनी हो गया, डोरेमोन हो गया, जैसे चाहे वैसे। शूज़ वगैरह मिल जाएंगे। बच्चों के खिलौने की दुकान थी। यहाँ पे आपको लॉकेट मिलेंगे जो अगर आपको आपके नाम की अगर बनवानी है या फिर किसी को गिफ्ट करनी है वैसे भी मिल जाएंगे। कैफ़े वगैरह भी है यहाँ पे, कॉफ़ी वगैरह आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। तो बहुत सारी मतलब दुकान थी। तो जितना हो सके हमने ये आपको शूट करके दिखाया है। इंशाल्लाह दूसरी बार जाएंगे तो मार्केट का डिटेल में वीडियो बनाऊंगी अगर आप कमेंट में कहोगे तो। ये रात का समय थे 11 बजे के टाइम पे, क्योंकि मार्केट जो है 10 बजे तक बंद होना शुरू हो जाती है। 11 बजे तक पूरा टोटल बंद हो जाता है। तो गाड़ी वगैरह ही रहती है बच्चों को इंजॉय करने के लिए। तो काफ़ी हद तक ठंड का माहौल था यहाँ पर। तो ये कार थी बच्चों को खेलने के लिए। और रात में ना हम घूमने के लिए काफ़ी हद तक यहाँ पे निकलते थे, क्योंकि रात को ना घूमने का मज़ा ही था। अच्छा मार्केट तो बंद हो जाती है, होटल वगैरह भी बंद हो जाती है, पर ना आपको ऐसे ठेले पे आपको गरम गरम दूध वगैरह हो गया, फिरनी हो गया, वैसे सब आपको इजीली मिल जाएगी। आइसक्रीम वगैरह मिल जाएगी आपको खाने के लिए। तो हम ज़्यादातर तो गांव के साइड मतलब जो यहाँ की आम पब्लिक रहती है वो हम घूमने के लिए बहुत जाते थे। तो होटल वगैरह था यहाँ पे, विला मिल जाएगा आपको, रिजॉर्ट मिल जाएगा अंदर की तरफ। काफ़ी रिजॉर्ट जो है ना वो बहुत खूबसूरत खूबसूरत है, बंगले की तरह होटल्स वगैरह भी थे। वो भी अगर आप बाय करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप पहले बुक करना चाहें तो मैप में आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप वो ढूंढ के आप बुक करके आप यहाँ पे आके रह सकते हो। रात में आप ज़रूर घूमना, क्योंकि ना रात का इधर पे मज़ा ही कुछ और है घूमने का। मैंने होटल जहाँ हम रह रहे थे ना उसी के पास का वीडियो बनाया है। मेन मार्केट में ही हमने होटल बुक किया था, तो हमें ज़्यादा होटल को ज़्यादा ढूंढने के लिए या अंदर तक चल के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और हमारे होटल से 2 मिनट चल के ही जाएगी ना तो आपको बस डिपो मिल जाएगा। मतलब इतना हमने नज़दीक लिया था। यहाँ अंदर अंदर भी बहुत सारे महंगे महंगे है ना कॉस्टली रिजॉर्ट वगैरह विला आपको इजीली मिल जाएंगे। तो ये बच्चे रात के टाइम पे घूम रहे थे। टोटल ना हमने 4 दिन का स्टे किया था। 5वें दिन हमारी जाने की तैयारी हो चुकी थी। तो सुबह सुबह हमने 5 बजे बस डिपो पे आके बैठ गए थे। बच्चे नींद से जागे हुए थे। कुछ हमारी 6 साढ़े 6 बजे की बस थी। तो हमने पहले सबसे पहले चाय वगैरह थोड़ा ढूंढा ताकि चाय मिल जाए, और चाय वगैरह पी के बैठे थे हम बस डिपो पे। और मतलब है ना इतनी ठंडी थी ना कि मुंह से धुआं निकल रहा था। हम ट्राई कर रहे थे ना तो मुंह से धुआं आ रहा था। बड़ी मज़ा आ रही थी, एक दूसरे को हम ट्राई कर रहे थे कैसे धुआं आ रहा है मुंह से, क्योंकि बम्बई में तो आपको पता है बिल्कुल भी धुआं आता ना, इतनी तक ठंडी होती नहीं है। तो यहाँ पे अच्छा खासा मतलब फॉग का माहौल था, इतनी ठंड थी। ये जो मेरी बेटी है ना बीच वाली, वो तो काफ़ी हद तक बीमार हो गई थी यहाँ पर। उसे मतलब मुंबई के बाहर जैसे ही वो निकलती है ना तो वो बीमार हो जाती है। तो वो छोटे बच्चे, उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई ठंड हो गर्मी हो, बस उन्हें तो खेलने से मतलब होता है। तो आप लोग बताना ज़रूर हमारी जो जर्नी है वो कैसी लगी है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और रेसिपी का भी बोलूँगी कि अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर हम कहीं और जाएंगे तो उसकी भी वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बाय बाय।